उसके चढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर आ गए और अपन बैठे तालियां बजा रहे। ये हेलीकॉप्टर ऐसे ही नहीं है साहब, उनके लोग पोस्टें डाल रहे हैं कि हमने बजरी वालों ने हमारे हेलीकॉप्टर भेजे। वो बजरी जो 60-60 हजार में हमारे घरों में पहुंची है, उसका ठेकेदार इनके लिए बजरी से हेलीकॉप्टर भेज रहा है और अपन उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। इस चुनाव के अंदर आप हरा दोगे तो ये तीसरे वाले भी जो यहाँ से विधायक है ना, ये कभी भी किसी सदन में पहुंचने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी भी इनको पीछेगी। ये जो अभी खास बने हुए ना, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूम रहे ना, ये भी इनको पीछेंगे। 5 साल ये जनता का काम भी नहीं करा सकेंगे, उस दिन ये कहीं भी जाने लायक नहीं रहेंगे। ये मजबूती आप सब लोगों को रखनी पड़ेगी। जो बीजेपी ये कहती है कि इस बार हम 400 पार, इस 400 के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये लोग संविधान के अंदर बदलना चाह रहे हैं। इनके कई जगह उम्मीदवारों ने ये कहा है कि 400 सीट लाने दो, हम संविधान में बदल देंगे। अरे भाई, अगर मैं नहीं समझा तो ये बात ने कोई नहीं समझ सके। खासकर मेरा युवा साथी जगह पहली बार वोट दे रहा है, मैंने एक बात कहनी चाहूं कि सरकार तो 272 सीटों में भी बने, वो यह बात नहीं कही कि हमारी सरकार बनानी है, मैं आ बात कही कि मैंने 400 सीट लानी है, ताकि 400 सांसद इनके सदन में होंगे। उस दिन जो मजबूती बाबा साहब ने अपने को दी है उसको ये बदलेंगे, मन मुताबिक कानून लेकर के आएंगे। और इस मंच पर ये राजेंद्र बोल रहे हैं ना, ऐसों की जुबान बंदी भी ये करेंगे। जो मर्जी से अपने अपन आवाज उठा रहे ना, ये बोल नहीं पाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। केवल एक दूसरे के ऊपर अपन पट निकालने के लिए अगर इस चुनाव के अंदर गलती कर बैठे ना, तो ये सीधा साधा आदमी उम्मीद आराम दिल्ली जाने से रुक जाएगा, इस जगह की पैरवी रुक जाएगी और हम सब लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये बार बार बड़े नेता, ये उम्मीदवार सब नहीं हमारे बीच में आ पाएंगे, क्योंकि एरिया लंबा है, समय कुछ बचा ही नहीं है। कल सब हम लोगों का एक बाड़मेर के अंदर लंबा जलसा रखा गया है और फिर परसों का एक दिन बचा है। तय कर लीजिए, घर घर जाइए, बूथ बूथ जाइए और इस बीजेपी की बी टीम को रोकने का पूरा प्रयास कर लीजिए। ये 2 दिन हमारा भविष्य तय करेंगे। ये 2 दिन हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा या खराब होगा, इसको तय करेंगे। साथियों, इस बात को अगर हम नहीं समझ पाए तो चाहे शिक्षा के मुद्दों पर बात करें, चाहे डीएनपी पर बात करें, चाहे यहाँ के पानी और सड़कों की बात करें, किसी मुद्दे पर बात करने के लायक नहीं रहेंगे। ये हम सबको परेशान करेंगे, हम सबकी आवाज को दबाएंगे, इस आरक्षण को भी खत्म करेंगे। क्योंकि इसी तीसरे आदमी से मीडिया ने एक बार पूछा था आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा था साहब आरक्षण तो कम होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बताओ आरक्षण से फायदा हुआ या नहीं? हाथ उठा करके बताओ आरक्षण से फायदा हुआ या नहीं हुआ है? हर व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ था, जो जाति का भेदभाव झेलता था, वो व्यक्ति, उसको सरकारी नौकरियों में मौका मिला है, पढ़ने में मौका मिला है, फीस भरने में मौका मिला है। ये ताकत आरक्षण से दी है। हमारे अंदर जज्बा पैदा किया, यार अपने को भी नौकरी मिल सकती है, आरक्षण में इतने पद तो अपने को चाहिए, इसलिए हम पढ़ने शुरू हुए। इस आरक्षण को भी ये खत्म करना चाहते हैं। साथियों, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक बात और कह रहा हूं, तीनों उम्मीदवारों से सवाल कीजिए अगर आपके बीच में आ रहे हैं ना, इस मुद्दे पर, मोदी जी वाले मुद्दे पर जरूर पूछिए कि जब मोदी जी ने हमारे खिलाफ इतनी खराब बात करी, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? तो मुसलमान को खराब करना हक किसने दिया? सवाल पूछिए उम्मीदवारों से, क्या मुसलमानों को, हमारे को गलत कहा मोदी जी ने? रिकॉर्डिंग कीजिए और उनसे सवाल पूछिए कि हमारे को गलत कहा, उस पर आपका क्या कहना है। इनकी जुबान बंद हो जाएगी और वो बात सब जगह आपको फैलानी है। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आप सबका इस जज्बे और इस मजबूती से आने के लिए धन्यवाद। मेरे शब्दों को आपने ध्यान से सुना, मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।
जय हिंद, जय कांग्रेस। अपने आदमी से सौदेबाजी करना चाहती है। इस देश का प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले इस चुनाव के अंदर एक भाषण देता है मुसलमानों के लिए। 3 मुख्य उम्मीदवार अपने यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा इन दोनों उम्मीदवारों ने एक शब्द नहीं निकला, होठ सूख गए उनके, एक शब्द नहीं बोले नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक तरफ तो आप बात करते हो कि साहब हमारी तो पीढ़ियां साथ में निकली है, हमारे अंदर अपनापन है, दूसरी तरफ तुमने नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। इन मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहे तुम, कम से कम अपनापन तो दिखाते, उनके खिलाफ जो बोला है उसके खिलाफ खड़े रहते, लेकिन वो नहीं रहे क्योंकि अंदर ही अंदर इनकी साठगांठ है। जो भाई बाड़मेर की बाजार में घूमते हैं उनको कहना चाहता हूं, बाड़मेर के अंदर अब एक पोस्टर चल रहा है कि दिल्ली में नरेंद्र और बाड़मेर में रविंद्र। ये साठगांठ नहीं है तो और क्या है? क्या है अगर ये साठगांठ नहीं है तो? चुनाव नजदीक आते ही हमारे सबसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने 10-10 चुनाव लड़े, उनको आज सुबह किसी ने पीछे चौधरी नाम लगाए और धमकियां दे दी। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। ये साजिशें नहीं है तो और क्या है? अगर हम लोग आज इन साजिशों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आने वाला समय हम युवाओं का खराब होगा। इन बुजुर्गों तो ने तो अपना समय निकाल दिया, सही जगह खड़े रहे थे, आज भी खड़े हैं ये। अगर हम अपना भविष्य देख करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय हमारा खराब है। चुनाव में अपनापन दिखाएंगे, अच्छी अच्छी भाषण देंगे। वो जो कहता है मैं मास्टर का बेटा हूं,